बड़े फैसलों, बड़े वादों, बड़े इरादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक ओर जहां एक नई गर्मजोशी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर दोस्ती से जुड़े यादगार लम्हों का जिक्र भी हुआ है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने अमेरिका से भारत तक एक दूसरे के साथ बिताए गए उन लम्हों को याद किया और दोस्ती निभाने के लिए एक दूसरे को शुक्रिया कहा। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago, an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया। दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये समझते हैं कि भारत न्यूट्रल है वो गलत है। भारत न्यूट्रल नहीं है। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को दोहराते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। पुतिन से बात ट्रंप की एक बड़ी पहल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। The Ukraine war has to end. The young people are being killed at levels that nobody's seen since World War II, and it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky. Very good talk. And somebody said, oh, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that. But I now know that Russia wants to make a deal. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. This is a war that would have never happened if I were president.